हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार द्रोह का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स, उसका रुक्मणी प्रकाशन का फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट चला था उसका सेट नंबर 11 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेट्स को कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट होगा। इसके पहले भी ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चला रहा था उसको भी कंप्लीट कराया है। रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, कौटिल जीएस के द्वारा, जितने भी फैकल्टी हैं आपको उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट चलाया गया तो सभी को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स और वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपका बिहार पुलिस का भी बैच का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है फ्रेंड्स खान सर के द्वारा और प्लेटफॉर्म का भी। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये सेट नंबर 11 होने वाला है। और पहला क्वेश्चन है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तल्ली के से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो इसका डब्ल्यू ए स्मॉलर देन डब्ल्यू बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोधकता उसकी अपरिवर्तित रहेगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो गोला इलेक्ट्रॉन को गंवा देगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है फ्रेंड, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की महिला नेता कौन थी? पाकिस्तानी जो सीनेट थी उसमें विपक्ष की महिला नेता आपके शेरी रहमान थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन है? तो सीकर तकनीक भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है। जो गवर्नर जनरल किस काल में शुरू हुआ है? तो सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया। तो बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, बंदा बहादुर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का नाम सबसे पहले दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका वुलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो काफ़ी हद तक जो है फ्रेंड्स जापान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपका ज्ञानेश कुमार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवगठित एथलीट अंजुल बॉबी जॉर्ज को किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको रिकन यामामोटो को। ठीक है, यामामोटो को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता फ्रेंड्स, इसीलिए काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता था? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन जो है कैल्शियम 2 प्लस सल्फर 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवतारवाद का उल्लेख जो है आपके गीता में ही मिलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा पासनिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ये सुंदर गुफा पेंटिंग पूरा पासनिक युग के भीमनटेका में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके कालीबंगा जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व 1/6 था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो संगम युग में जो है
आपका अरिकेमेडु था, उड़ायूर था, कुरैको था, लेकिन अलंगुलम नहीं था फ्रेंड्स, यही आपका नहीं होगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने पद्मावती की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो है इसमें है फ्रेंड्स आपके गुरु नानक जी आएंगे 1400, उसके बाद आपके तुलसीदास, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद रामदास जी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये आपका दिल्ली है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये फ्रेंड्स आपको शाहजहां को मीर जुमला के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस जो है फ्रेंड्स 9 जनवरी को ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और 9 जनवरी को आपको यहाँ से एक क्वेश्चन होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे ना फ्रेंड्स, इसी दिन आए थे, तो इसलिए मनाया जाता है। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो इसका मेजबानी भारत नहीं किया है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो स्वयं संयोजित बल स्थैतिक घर्षण को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे प्रबलतम अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबलतम अम्ल तो आपका HI है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो इसमें आपके टोटल 3 अणु बनेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। ठीक है, तो आपका अंतिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष वायसराय होता था, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष थे, ये भी सही है। तीसरा, उपयुक्त सरकार में रेलवे आशफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों के तीनों से फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे फ्रेंड, यानी कि बेनगल नरसिंह राव। 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 39 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव तो 1951 और 52 के मध्य में लगाया गया था फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन 1951 रहेगा और 52 रहेगा तो 52 मारिएगा, यहाँ पे 51-52 दोनों है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन आयोग जो है किसके लिए चुनाव करवाता है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए कराता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में इनको दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वसंत विषुव वर्नल इक्विनस कब होता है? तो वसंत विषुव जो होगा फ्रेंड्स ये आपका 21 मार्च को होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत प्रधान याम उत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन किस ओर पड़ता है? तो भारत जो है प्राइम मेरिडियन के जो है ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, तो आपका ईस्ट का मतलब होता है पूरब में ही पड़ता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति का सृजक कौन होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है आपका राव डलहौजी का सोच था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणित किया? तो बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में आपका अशोक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही। इसने ही जो सभी जगह प्रचार करने के लिए भेजा था बौद्ध धर्म को। फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो आपका 38वां है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल का जो पोखरा है उसको पर्यटन राजधानी घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्क्यू कहाँ खोला गया है? तो गिद्ध रेस्क्यू का जो है आपका झारखंड में खोला गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है? तो नाइट्रोजन जो है आवर्त सारणी के 5वें वर्ग में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? ठीक है, तो आपका सबसे पहले अल्फा कण होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आपका अल्फा कण कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो कोई ऑक्सीजन नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हैलो यौगिक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो कौन सा तत्व उपधातु है? तो एंटीमनी जो है उपधातु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में जो है आपका चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण। तो पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण होता है फ्रेंड्स, वो आपका समुद्र से भूमि की ओर चलने वाला चक्रवात, उसी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है एक अर्ध संघीय संविधान है। आगे बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण होता है ये आपके संवैधानिक प्रावधान है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से? तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स, और ये आपके झेलम नदी पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान या अमृतसर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो ये आपका 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति किया था, किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो ये क्लोरोक्विकॉन ने किया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होगा सौर सेल होगा। आगे बढ़ते हैं हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नलिखित राज्य किस राज्य में है? तो ये आपके गुजरात में हरिपुरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? तो ग्रो का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ग्रो का उद्देश्य कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 65 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके गुजरात में किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 67 का। आगे बढ़ते हैं कुप्फर कोशिकाएं क्या है? तो कुप्फर कोशिकाएं जो है यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किसके रूप में करते हैं? तो ये आपके स्टार्च के रूप में करते हैं फ्रेंड्स, 69 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो एसएस राजपुताना जहाज से गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में जो है फ्रेंड्स आपका, चलिए देखते हैं सबसे बाद में क्या हुआ है। तो सबसे बाद में अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो हड़प नीति 1848 में हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, और सहायक संधि 1798 में, ठीक है। और बंगाल विभाजन 1905 में होता है, इस हिसाब से बंगाल विभाजन सबसे लास्ट में हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पर देशांतर पर स्थानीय मान 10 घंटे सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज की गति वही है तो जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर निम्नलिखित में से किस स्थान और समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो 4 बजे सोमवार को हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 35 वर्ष तो इनकी होनी ही चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, तो ये भी से उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता नहीं फ्रेंड्स, ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, तो 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समुद्र पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान, तो सबसे निकट स्थान जो होगा वो आपका उत्तरी ध्रुव होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्पेरेंटो क्या है? तो एस्पेरेंटो जो है फ्रेंड्स आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है एस्पेरेंटो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना फ्रेंड्स, एक तरफ आपका निधि दिया है, एक तरफ उससे संबंधित रहा, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो जो पहले आता है उसको हम लोग कर लेते हैं। असम का किससे हो जाएगा? तो बिहू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का आपका बुर्रा हो जाएगा, उसके बाद होगा असम का बिहू होगा, हिमाचल प्रदेश का जो है फ्रेंड्स नाटी हो जाएगा, और राजस्थान का झूमर हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलाना, एक तरफ आपका रेलवे उपकरण दिया हुआ, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी हुई है कि किस राज्य में है। तो रेलवे उपकरण जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ पे बनता है? तो ये आपका बनता है भिलाई में। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मोटर वाहन कहाँ पे बनता है? तो जबलपुर। ठीक है, पोत निर्माण का कार्य होता है कोच्चि में, और साइकिल जो होता है लुधियाना में, यानी कि 3-4-1-2 ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ये डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत और बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है? तो आपका कस्तूरी राय के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले इनमें से कौन सा उपकरण है? तो ये पेसमेकर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन दर्शाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका रासायनिक कीटनाशक दर्शाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिस्टोलिक दाब किसकी एक इकाई है? तो सिस्टोलिक दाब जो है फ्रेंड्स ये आपका वेंट्रिकुलर संकुचन का एक दाब है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 85। तो 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 86 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो ये आपका फ्रेंड्स आपका होता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइपेज का स्थापन कहाँ से होता है? तो लाइपेज जो है आपका अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन को चलिए मिलाते हैं। एक तरफ आपका टाइगर रिजर्व दिया है, दूसरा तरफ राज्य। तो बांदीपुर कहाँ से है फ्रेंड्स? तो आपके कर्नाटक में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा है। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार जो है फ्रेंड्स आपका पेरियार जो है आपका इंद्रावती जो है फ्रेंड्स 28, इंद्रावती जो होगा आपका छत्तीसगढ़ होगा, पेरियार आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से। तो ये आपका 4321 हो जाएगा 88 का 4321 4321 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर 4321, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलाना है, एक तरफ आपका दिया हुआ स्रोत और एक तरफ आपका संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिया है। मौलिक अधिकार आपसे कहाँ से लिया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया फ्रेंड्स, तो 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तो आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो ये भी आपका 4-3-1-2 4-3-1-2 ठीक है, तो 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर को, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं फ्रेंड्स 1952 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 91 का मैथ्स का क्वेश्चन होगा। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, मूलधन में कितना रुपया है? तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर आप जो आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी होगा 3.5 इकाई, और 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और उसके बाद ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको खुद से बना लीजिएगा। आप लोग को ये PDF प्रोवाइड कर दिएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ्स का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 94, 95, 96 जो है यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, 97 थोड़ा सा ये ब्लर है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, तो 94 का 94, तो यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स 94 नंबर क्वेश्चन है। 92 हो गया, 93 हो गया। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 94 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 95 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ब्लर लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स हैव। ठीक है, तो ये आपका 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 97 का जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे होगा, राधा इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पिटिशन टू हर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का चयन, जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, तो यानी कि उपहास करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गॉड पार्टिकल्स या हिस भूषण पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये आपका पीटर हिस के द्वारा था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस बनाने की घोषणा की है। तो ये फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 11 था फ्रेंड्स, ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन का, प्लेटफॉर्म का प्रकाशन का, ठीक है। और आपका ये पीडीएफ आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स, तो वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा से 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको माफ़ी चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।